students. So last weeks we were in Israel where we met David Gerstein and we learned about pop art. Now I take an aeroplane and we will fly over the Mediterranean Sea, over Europe and over the Atlantic Ocean, and we will come to North America to a big city called New York. Okay, children? So, children, in New York, you will meet James Ricci. प्यारे बच्चों, हम सब न्यूयॉर्क में पहुंच गए हैं. यहाँ पर हम जेम्स रिसी से मिलेंगे. So children, James Ricci was born in Brooklyn, New York. Okay, he was born on 5th of October 1950 and he died on 26th of December 2011 at an age of 61. He was also known for pop art. प्यारे बच्चों, जेम्स रिसी का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका जन्म तिथि है 5 अक्टूबर 1950. उनकी मृत्यु जो है 26 दिसंबर 2011 को हुआ जब वो 61 वर्ष के थे. ये भी जो कलाकार हैं वो पॉप आर्ट के लिए माने जाते थे, मशहूर थे. So children, as James Ricci was born in New York, which is known for its skyscrapers, यानी कि बड़े बड़े जो घर हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, उसके लिए न्यूयॉर्क शहर जो है प्रसिद्ध है. तो उनके जो चित्र में बहुत सारे जो हैं घरों के विषय में उन्होंने चित्रों को बनाया है. So children, since he came from a big city, he was also making a lot of pictures which was related to city life. So here we see the tall houses we call as skyscrapers and see how colorful he made with the minute details. प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि क्योंकि वो शहर से आए थे, न्यूयॉर्क शहर से आते थे, तो न्यूयॉर्क शहर जो है लंबी इमारतों के लिए मशहूर है. तो उनके चित्र में जो है उन्होंने बहुत लंबी इमारतों के बारे में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है. यहाँ पर देखिए इमारतों को चेहरा उन्होंने बनाया है. You see the faces that he has given to the skyscrapers, some of them laughing and you see here people sitting inside. So also we see that there is a lot of minute details, है ना. यहाँ पर देखते हैं बहुत बारीकी से ये काम किया गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भरी गई हैं. अब इस चित्र को भी आप देखिएगा. देखिए इमारतें देखिए हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और सारे लोग कुछ दरवाजे पर हैं तो कुछ खिड़की से झांक रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें उन्हें उसके अंदर डाल दिया है. So children, you see a lot of minute details in his picture. So children, as I had told you earlier, he was also a pop art artist, and so what he did here also, you see that he first printed a screen and on that he pasted the cutouts in different levels, है ना. जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि वो भी पॉप आर्ट कलाकार हैं
और पॉप आर्ट में जैसे होता है कि 3 डायमेंशनल रहता है, तो वो भी जो है एक स्क्रीन बनाकर उसमें जो है कटआउट्स को जो वो काट करके पेस्ट करते हैं, और इस तरीके से वो अपना चित्र बनाए हैं जैसे हमने पहले भी सीखा था। लेकिन आप यहाँ देखिए, ये इन्होंने एक शहर का दृश्य बनाया है। जो घरों को देखिए कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, और लोगों को so we see that he has added lot of minute details, and he shows the city activity. शहर में जो चहल पहल है उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया है। So students, since his art was so much famous and people liked it, he was invited in Germany and he was told to design a real house. And this is this real house that he designed. प्यारे बच्चों, क्योंकि उनका इस तरीके के जो चित्र थे वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, जहाँ पर घरों को उन्होंने एक चेहरे के रूप में प्रदर्शित किया, तो उनको जर्मनी में न्योता दिया गया कि वो एक घर को डिज़ाइन करें, और ये जो है उन्होंने घर बनाया है, डिज़ाइन किया है, जो अभी भी हम इसको इस जगह पर देख सकते हैं। जेम्स रिसी जो थे वो बर्ड्स को, चिड़ियों को बनाना बहुत पसंद करते थे। चिल्ड्रन, जेम्स रिसी लाइक टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। ओके, हमने गर्स्टाइन के बारे में सीखा था ना, इज़राइल में वो क्या बनाते थे? हाँ, वो तितली बनाते थे, है ना। We also made butterflies, right? But James Ritchie was making different types of birds. You see this? How beautiful! And know that this is again pop art, यानी कि 3 dimensional है ये. Okay? Children, because he was so famous, he was the official artist for Atlanta Olympic Games in 1996. क्योंकि ये काफ़ी मशहूर कलाकार थे, तो अटलांटा में जो ओलंपिक्स हुआ था 1996 में, तब वहाँ के ये ऑफिशियल कलाकार के रूप में इनको जिम्मेदारी दी गई थी, और उनके द्वारा ये जो पेंटिंग है इनके द्वारा किया गया। और इस चित्र का नाम उन्होंने दिया अ विलेज फॉर द वर्ल्ड। ओके चिल्ड्रन, अ विलेज फॉर द वर्ल्ड, ये उन्होंने अटलांटा ओलंपिक्स के लिए बनाया था। ये आप देख रहे हैं ओलंपिक रिंग को, इसको पहचानते हैं आप ओलंपिक रिंग को? सो चिल्ड्रन, so this was the picture that he made. And children, he was also asked to design a car. You see this car? And also aeroplane. This is the full aeroplane. Okay, children? So children, you saw a lot of artwork from James Ritchie, right? And it is very colorful, as you see here, right? It's very colorful, full of minute details. So next week we will do a project based upon his artwork. तो अगले हफ्ते उनके जो कला पर आधारित एक कार्य को हम सब एक साथ करेंगे।
Okay, children? Bye.